सुनी मैडो रंगों से भरा हुआ था। रेड फ्लावर्स रास्ते के पास, ब्लू स्ट्रीम के पास और येलो सनफ्लावर्स सूरज की तरफ मुंह किए हुए। हरी हरी ग्रास जमीन पर बिछी थी, बटरफ्लाईज डांस कर रही थीं और बीज एक फूल से दूसरे फूल पर भुनभुना रही थीं। इस खुशहाल जगह पर रहता था फाइडो, एक छोटा सा फॉक्स जिसके सॉफ्ट ऑरेंज फर और एक बुशी टेल थी। फाइडो बहुत क्यूरियस था, हमेशा दुनिया के बारे में क्वेश्चंस पूछता रहता था। हर सुबह वो स्ट्रेच करता, फ्रेश एयर स्निफ करता और एक्सप्लोर करने निकल जाता। कभी कभी वो स्क्विरल्स के पीछे भागता या एंट्स को मार्च करते हुए देखता। फाइडो को अपना घर बहुत पसंद था। हर दिन एक नया एडवेंचर होता था। एक सूनी मॉर्निंग, फाइडो फुल एनर्जी के साथ उठा। सूरज चमक रहा था, बर्ड्स गा रही थीं और एक जेंटल ब्रीज से पत्ते हौले से हिल रहे थे। आज का दिन स्पार्कलिंग स्ट्रीम को एक्सप्लोर करने के लिए एकदम परफेक्ट लग रहा था। शायद उसे कोई शाइनी फिश दिख जाए या कोई नया फ्रेंड मिल जाए। फाइडो ने अपनी टेल वैग की। वो दिन में जो भी हो उसके लिए रेडी था। वो निकल पड़ा, यह देखने के लिए कि क्या क्या वंडर्स उसका वेट कर रहे हैं। मैडो आज कुछ ज्यादा ही ब्राइट लग रहा था, जैसे कुछ स्पेशल होने वाला हो। फाइडो की आंखें एक्साइटमेंट से स्पार्कल कर रही थीं। वो सोच रहा था कि आज वो कौन कौन सी मिस्ट्रीज अनकवर करेगा। वर्ल्ड उसे बहुत बड़ा और पॉसिबिलिटीज से भरा लग रहा था। एक हैप्पी यिप के साथ फाइडो पार्ट पर आगे बढ़ चला। एडवेंचर तो अभी शुरू हुआ था और इस तरह फाइडो का डिस्कवरी का दिन शुरू हुआ। फाइडो मैडो में ट्रॉट करते हुए ऊपर आसमान की तरफ देख रहा था। रेन के बाद उसे अक्सर एक मैजिकल रेनबो दिखता था। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायोलेट। लेकिन आज हल्की सी रेन के बाद भी स्काई बस ब्लू और व्हाइट था। मैडो के ऊपर कोई रेनबो नहीं बना था। फाइडो को थोड़ा पजल्ड और थोड़ा सैड फील हुआ। रेनबो तो हमेशा सबको हैप्पी कर देता था, वो कहाँ चला गया? फाइडो ने डिसाइड किया कि ये एक मिस्ट्री है जिसे उसे सॉल्व करना ही होगा। मैडो को अपने कलर्स वापस चाहिए थे। उसू ने अपना सीना फुलाया, एकदम डिटरमिन्ड होकर। मैं रेनबो को ढूंढ कर रहूंगा, उसू ने डिक्लेयर किया। ये एक बड़ा जॉब था, लेकिन फाइडो ब्रेव था। वो अपने फ्रेंड्स से हेल्प मांगेगा। सुनी मैडो में किसी न किसी को तो पता ही होगा कि क्या हुआ। फाइडो आंसर्स ढूंढने निकल पड़ा। फाइडो का पहला स्टॉप था किकी का ट्री। किकी, वो लिटिल ब्लू बर्ड, अपनी ब्रांच पर बैठकर स्वीटली गा रही थी। फाइडो ने वेट किया, फिर आवाज लगाई, किकी, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? किकी ने चहचहाते हुए कहा, हेलो फाइडो, कैसे आई यहाँ? क्या तुमने आज रेनबो देखा? वो मिसिंग है, फाइडो ने पूछा। किकी ने अपने फेदर्स फ्लफ करते हुए बहुत सोचा। मैंने सन देखा और रेन भी फील की, लेकिन कोई रेनबो नहीं, उसू ने रिप्लाई किया। ये तो स्ट्रेंज है, स्काई तो बस ब्लू और व्हाइट था। फाइडो के कान नीचे लटक गए। वो कहाँ हो सकता है? किकी ने सजेस्ट किया। शायद वाइस ग्रैंडपा ऑक को ज्यादा पता हो। फाइडो का चेहरा खिल उठा। थैंक यू किकी। उसून गुड बाय वेव किया और जल्दी से चला गया। मिस्ट्री और भी गहरी हो गई थी, लेकिन फाइडो गिव अप नहीं करने वाला था। उसे पता था ग्रैंडपा ऑक ने बहुत कुछ देखा है। शायद उस ओल्ड ट्री के पास आंसर हो। फाइडो मैडो के सबसे ओल्डेस्ट पार्ट की तरफ भागा। फाइडो ग्रैंडपा ऑक के पास पहुंचा, वो एंशिएंट ट्री जिसके लीव्स विस्पर करते थे। ग्रैंडपा ओक, क्या आपको पता है रेनबो क्यों मिसिंग है? फाइडो ने पूछा। ट्री के लीव्स में सरसराहट हुई। रेनबोज को सनशाइन और रेन ड्रॉप्स चाहिए होते हैं, ग्रैंडपा ओक ने रिप्लाई किया। मैंने सन भी देखा और रेन भी फील की, पर कोई रेनबो अपीयर नहीं हुआ। शायद तुम्हें फ्लफी द क्लाउड से पूछना चाहिए, ग्रैंडपा ओक ने सजेस्ट किया। फाइडो ने वाइज ट्री को थैंक यू कहा और ऊपर देखा। उसे एक छोटा व्हाइट क्लाउड उड़ता हुआ दिखा। फ्लफी, फ्लफी, क्या तुम रेनबो बनाना फॉरगेट कर गए? फाइडो ने पुकारा। फ्लफी नीचे फ्लोट करते हुए आया, गिगल करते हुए। ओ फाइडो, मैं तो हाइड एंड सीक खेल रहा था और रेन ड्रॉप्स थोड़े शाई हो गए थे। रेनबो के लिए सबको मिलकर वर्क करना पड़ता है, सन को, रेन को और मुझे। फाइडो की आंखें चमक उठीं। चलो मिलकर ट्राई करते हैं। फ्लफी ने रेन ड्रॉप्स को आवाज दी और सन और भी ब्राइटर चमकने लगा। टाइनी ड्रॉप्स गिरने लगे और सनलाइट उनके बीच डांस करने लगी। सडनली स्काई में एक मैग्निफिसेंट रेनबो अपीयर हो गया। फाइडो, किकी और ग्रैंडपा ऑक सब चीयर करने लगे। उन्होंने सीखा कि जब फ्रेंड्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो ब्यूटीफुल चीजें होती हैं। मैडो एक बार फिर हैप्पी और कलरफुल हो गया था। फाइडो रेनबो को देख रहा था और बहुत प्राउड फील कर रहा था।
कलर्स ग्लो कर रहे थे, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। किकी गा रही थी, ग्रैंडपा ऑक के लीव्स रसल कर रहे थे और फ्लफी हैप्पीली फ्लोट कर रहा था। पूरा मैडो सेलिब्रेट कर रहा था। फाइडो को रियलाइज हुआ कि टीम वर्क से ही रेनबो वापस आया। नेचर के वंडर्स तभी होते हैं जब सब मिलकर काम करते हैं। इस एडवेंचर ने फ्रेंड्स को और भी क्लोज ला दिया था। फाइडो का दिल जॉय से भर गया था। मिस्ट्री सॉल्व हो गई थी और मैडो फिर से ब्राइट हो गया था। फाइडो ने अपनी टेल वैग की, वो और भी एडवेंचर्स के लिए रेडी था। सन चमक रहा था, फ्लावर्स ब्लूम कर रहे थे और हवा में लाफ्टर भर गया था। फाइडो जानता था कि हर दिन मैजिकल हो सकता है और इस तरह सूनी मैडो में लिटिल फॉक्स की क्यूरियोसिटी ने वर्ल्ड को और भी कलरफुल जगह बना दिया। द एंड।